आखिर लड़कियों को प्ले बॉयज में ऐसा क्या दिखता है जो उन्हें प्यार में पागल चूतियों में नहीं दिखता। और वो लड़के जिनके पास लुक्स बॉडी सब कुछ है लेकिन फिर भी उनसे लड़कियां नहीं पटती, और जबकि किसी एवरेज लड़के से लड़कियां पड़ जाती, वो भी एक नहीं चार पांच। देखो, जो एक सिंपल नाइस गाय होता है वो ऐसा शो करता है कि जैसे वो उस लड़की से पहले से ही प्यार करता है, उसके प्यार में वो पहले से ही पागल है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और जो प्ले बॉय होता है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो लड़की को घंटा पसंद नहीं करता। बहन चो, चाहे वो लड़की कितनी सुंदर हो, उसके आगे वो लंड कुछ नहीं है। क्योंकि हर चूतिया लड़का लड़की में पहले से ही अपना इंटरेस्ट दिखा रहा होता है, हर कोई पहले से ही आकर्षित होता है, लेकिन प्ले बॉय अपना इंटरेस्ट लड़की में नहीं दिखाते, इसलिए वो उसका इंटरेस्ट जीतने के लिए अपनी एड़ी से लेके गांड तक का जोर लगा देती है। हाँ, गांड तक का। और वो प्यार में पागल मीठा चूतिया लड़की से जल्दी जल्दी क्लोज आने की कोशिश करता है ताकि वो लड़की की गांड ले सके जल्दी जल्दी। वो उसके पल्लू में छुपना चाहता है, बहन की चूत। और ये बात भैंचो लड़की को पहले से ही पता होती है, ना वो उसे हाँ बोलती है और ना ही ना बोलती है, उसे लंड की तरह बीच में लटका के रखती है। और जो प्ले बॉय होता है ना, वो लड़की में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, वो भी तब जब लड़की से 40% आ रहा हो, तब वो 10% इंटरेस्ट दिखाता है अपना। और वो लड़की के एक गलत बिहेवियर से वो अपना 10% इंटरेस्ट भी हटा देता है, माँ की चूत। कुछ मजनू की जाट लोंडे अपनी लैला से सालों भर बात करने के बाद ही उसको डेट पर नहीं ले जा पाते। उनकी लव स्टोरी चैटिंग पर शुरू होती है और चैटिंग पर ही खत्म हो जाती है। डेटिंग पर तो बेंचोद वो सपने में भी नहीं जा पाते। अगर सपने में भी वो डेटिंग पर जाए तो किससे पहले बेंचोद उनकी चड्डी गीली हो जाती है सुबह। फिर इनकी ये लैला इनसे बेंचोद सालों भर बात करने के बाद इनको बेंचोद कर देती है गोल। फिर इनकी लैला बेंचोद अपनी सील किसी प्ले बॉय से तोड़वा के आ जाती है। ये बेन के लोड़े 5-5 साल बात करने के बाद इनका प्यार सिर्फ चैटिंग पर ही सीमित रह जाता। वहाँ प्ले बॉय बेंचोद 5 दिन बात करके 6वें दिन की छूत में से खून निकाल देता है। लैला मजनू की कहानी का मजनू तो लोंडा बेंचोद असल में होता है, लेकिन लोंडिया ये असल में लैला की झाट भी नहीं है बेंचोद। अगर तुम लड़की से 24/7 कस्टमर केयर सर्विस की तरह बात करते हो, वो भी चैटिंग पर, तो बेंचोद तुम्हारी जिंदगी चैटिंग पर ही शुरू होकर चैटिंग पर ही खत्म हो जाएगी। भूल जाओ, तुम उसे किस तो क्या मांगचुद आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाओगे बेंचोद। तो देखो, तुम बेंचोद अभी तक रेगुलर लड़की से बात कर रहे हो गए, 1 घंटा भी नहीं छोड़ रहा होगा। अरे बहन के लोड़े, तुम 1 मिनट भी नहीं छोड़ रहा होगा, 1 मिली सेकंड भी नहीं छोड़ रहा होगा। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें बेंचोद अपना मुट्ठल चुदा हुआ दिमाग ले जाना है बेंचोद 1 हफ्ते के लिए बिजी मोड में। अगर तुम बेंचोद लड़की की गांड के पीछे 24 घंटे पड़े रहते हो और एकदम से तुम 1 हफ्ते बाद गायब हो जाओगे, तो बेंचोद लड़की की छूत में खलबली हो जाएगी कि ये बहन का लोड़ा कहाँ चला गया, भोसड़ी का मुट्ठल। तो देखो, अगर तुम 1 हफ्ते बाद वापस आओगे तो उसके किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देना। बहुत से मादर चौध ऐसे होते हैं कि इग्नोर करने के बाद उल्टा लड़की से बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अरे माँ की चूत, मुट्ठल ही मारोगे तुम। तुम्हें किसी भी मैसेज का ना रिप्लाई देते हुए तुम्हें एक डेट फिक्स करनी है, तुम्हें एक तारीख फिक्स करनी है। उस तारीख को बेंचो तुम्हें जाना है कहीं कैफे वगैरह या फिर कोई पार्क वगैरह हो, बहन की चूत। अब यहाँ पर बहुत से लोंडे गलती कर देते हैं, पता है क्या करते हैं? बहुत से लोंडे हर चीज लड़की से पूछते हैं, क्या तुम माँ चलोगी, क्या तुम जा सकती हो, क्या तुम कैफे चलोगी मेरे साथ? माँ की चूत तुम्हारी माँ नहीं है भोसड़ी का, तुम उसकी गांड में से पैदा नहीं हुए बेंचो, दोस्तों हर चीज पूछ रहे हो माँ की चूत। देखो, रिलेशनशिप को लीड करना सीखो। एक मैस्कुलिन ऑरा होता है बेंचो मेल के अंदर, वो बेनकलन तुम्हारा भोसड़े में घुस चुका है लड़की के। माँ की चूत, तुम रिलेशनशिप को लीड करना तो सीखो बेंचो। तुम ऐसा नहीं बोलोगे, तुम ऑर्डर चलाओगे। तुम बेंचो पहले तो एक डेट फिक्स कर दोगे और बेंचो एक नया कैफे खुला हुआ है, वहाँ पे एक नया कैफे सीनो है, हम वहाँ पर जाएंगे। बेंचो पूछना नहीं, उसे ऑर्डर देना बहन की चूत। और बेंचो तुम्हें हो जाना है ऑफलाइन जब तक तुमने वो तारीख फिक्स नहीं करी, जब तक बेंचो तो उसका कॉल नहीं आ जाए उस तारीख पर कि कहा चलो बेबी मैं आ गई बाहर करके, तब तक बेंचो तो उससे बात नहीं करना। अब बहुत से लोगों की गांव में क्यूरियोसिटी होगी कि बेंचो यार कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अगर बेंचो तुमने उस तारीख से पहले बात कर ली तो तुम्हारी डेट कैंसिल हो जाएगी और तुम बेंचो जिंदगी भर मुट्ठी लगाते रहोगे। ज्यादातर लड़के सिंगल क्यों है बेंचो? ज्यादातर लड़के तुमने देखा होगा कि लड़कियों के लिए रोते हैं और लड़कियां रोती हैं प्ले बॉयज के लिए। ऐसा क्यों होता है? देखो, एवरेज लड़कों की मीठी आबादी ये सोचती है कि लड़कियां 2 टाइप की होती हैं। उसके हिसाब से जो फर्स्ट टाइप की लड़की होती है वो होती है रूड, टॉक्सिक, रंडी, और दूसरे टाइप की लड़की होती है सज्जन, सुशील, लॉयल, वाइफ मटेरियल। और ज्यादातर इन मीटों को फर्स्ट टाइप की लड़कियां ही मिलती हैं हमेशा। फिर ब्रेकअप के बाद इनके हिसाब से सारी लड़कियां रंडी हो जाती हैं। और जो प्ले बॉय होता है उसके अकॉर्डिंग एक ही लड़की में जो 2 टाइप्स होते हैं। ये तुम्हारा बिहेव डिपेंड करता है कि तुम उस लड़की में कौन सा टाइप अनलॉक कर रहे हो। और ज्यादातर छूती है मीठे नाइस गाइस को सारी लड़कियां रंडी इसलिए लगती हैं क्योंकि वो अपने बिहेव से सिर्फ लड़की का टॉक्सिक बिहेवियर ही टर्न ऑन कर पाते हैं। जो एक मीठा नाइस गाय होता है वो लड़की को पहले ही सब बता देता है कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और तुम्हारे सिवा मैं दूसरी लड़की को कभी देखूंगा तक नहीं। भैंचो दूसरी लड़की तुझे भाव देगी भी नहीं। और वो चूती है अपने फ्रेश बिहेवियर, अपनी लॉयल्टी से लड़की को ये विश्वास दिला देते हैं कि ये लड़की के बिना उनकी जिंदगी में लंड कुछ नहीं है, उनकी कोई औकात ही नहीं है भैंचो लड़की के बिना। फिर वो लड़की इनकी गांड में लात मार के किसी प्ले बॉय के साथ चुदने चली जाती है। जो प्ले बॉय होता है उसका बिहेवियर बीच बीच में टॉक्सिक होता है, बीच बीच में वो लड़कियों के लिए रूड होता है। फिर लड़कियों को ये बात खटकती है और लड़कियां उसे भैंचोस लॉयल बनाने की कोशिश करती हैं। लड़कियों को कभी बना बनाया लॉयल नहीं चाहिए, उन्हें
लॉयल लड़के बनाने में मजा आता है, इसलिए वो प्ले बॉय के चक्कर में पागल हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कुछ नया देखने को मिलता है। ज्यादातर लड़कों को एक गलतफहमी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी लड़की उन्हें देख के हंसती या भैंचो उस लड़की से उनकी ज्यादा बातें होने लग जाए तो उन्हें लगता है कि भैंचो सही टाइम है यार, अब तुझे सब कुछ देने को तैयार है, जल्दी से इसको प्रपोज कर देते हैं। ज्यादातर केस में लड़की बोल देती वी आर जस्ट फ्रेंड या फिर उनकी गांड में लात मार के भग जाती है और लड़के इसके बावजूद भी फ्रेंड बनने को तैयार हो जाते हैं, कहीं वो लड़की हमें छोड़ के ना चली जाए। जैसे तुम्हारा नेचर मुठ मारना ना तो भैंचो हंसना लड़की का नेचर होता है, इसे प्यार समझने की गलती मत करो। अगर कोई लड़की भैंचो तुमसे खुलकर बातें कर रही तो भैंचो उसके बावजूद तुमने उसे प्रपोज कर दिया तो भैंचो गाड़ी कभी भी चौथे गियर पे स्टार्ट नहीं होती, पहले ही गियर पे स्टार्ट करना पड़ती है। अभी भी एक प्ले बॉय किसी लड़की को प्रपोज नहीं करता भैंचो उसको हमेशा इस चक्कर में फंसा के रखता है कि भैंचो ये लड़का मुझसे प्यार करता है कि नहीं। और तुमने भैंचो अपने आसपास या फिर कहीं भी देखा ही होगा, कुछ मीठे नाइस गाइस को कहाँ सालों लग जाते हैं और कहीं पे प्ले बॉयज भैंचो 2-4 दिनों में ही खेल जाते हैं माँ की चूत, क्योंकि प्ले बॉयज भैंचो लड़की को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं और उस लड़की के मन में खोने का डर पैदा करते हैं और खोने के डर की वजह से लड़की अपनी सारी हदें पार कर देती है। और अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज करने के बाद फ्रेंड जोन हो चुके हो तो भैंचो हाथ जोड़ो और खिसक जाओ वहां से, क्योंकि तुम्हारा पत्ता वहां कट चुका है। तुम सिंगल हो या कमिटेड, ज्यादातर लड़की ये सवाल पूछती है तो ज्यादातर लड़के क्या बोलते हैं, ज्यादातर लड़की ये बोलते हैं कि हाँ मैं सिंगल हूँ भैंचो, और तुम मेरे बचपन में सपने में आया करती थी, अरे तुम्हारे प्यार में तो मैं भैंचो नशे काट दूंगा, एक बार हाँ तो बोलो, मैं अपनी के अपने दोस्तों की भी नशे काट दूंगा। भले ही गली में एक नंबर का ठरकी हो भैंचो, हर औरत को देख के मुट्ठी जरूर लगाई होगी, लेकिन वो बंदी से ये बोलेगा कि भैंचो तुम्हारे लिए तो मैं भैंचो लड़कियों को छोड़ दूं, मैंने आज तक लड़कियों को हाथ तक नहीं लगाया, भैंचो देखा तक नहीं है और भगवान ने शायद मेरी किस्मत में हम दोनों का ही मिलना लिखा है। ये भैंचो ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, ये अपने आप को क्वालिफाई करने लगते हैं उनके प्यार में गिरने के लिए, जैसे वो लड़की ना हो कि आईएएस का इंटरव्यू हो रहा हो। लड़की के मन में अगर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आ रहा हो जिसकी वजह से उसने ये सवाल पूछा भैंचो वो भी पूरा चला जाता है, उनकी नजर में ये भैंचो लोड़ू हो जाते हैं। भले ही लड़की सामने से बोल रही होगी हाँ तुम बिल्कुल सही बंदे हो, लेकिन उनके मन में हमेशा यही रहता है कि इस लोड़ू को आज तक किसी लड़की ने भाव तक नहीं दिया होगा, बहन का लोड़ा तभी ऐसा है भोसड़ी का। फिर उस चूतिए के पूरे ओरा का लोड़ा लग चुका होता है। फिर उसके बाद 90% ऑफ द केस लड़की इनकी गांड में लात मार के फ्रेंड जोन कर देती है। इसके अपोजिट एक प्ले बॉय ऐसा बोलता है कि तुम मुझसे सवाल क्यों कर रही हो, कहीं तुम मुझमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। और एक प्ले बॉय अपने एक्शन और अपने बिहेव से लड़की को ये कभी पता नहीं लगने देता कि वो सिंगल है या कमिटेड हो। लड़की की गांड में चुल मस्ती है कि मैं पता करके ही मानूंगी कि ये सिंगल है या कमिटेड, और इसके चक्कर में लड़की उसके अंदर ओवर इन्वेस्ट करने लग जाती है जिसकी वजह से वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। एक चूतिया सिंप नाइस गाय जब भी किसी लड़की से मिलता है तो वो बहन का लोड़ा बकबक करके लड़की का भोसड़ा उदास कर देता है भोसड़ी का, मतलब उसे पता ही जाता है बहन का लोड़ा। जब भी वो लड़की से मिलता है तो वो लड़की की सुनता ही नहीं है भोसड़ी का, बस अपनी बकर बकर करता रहता है, जिससे लड़की का भोसड़ा उदास हो जाता है और वो कर देती है उसे गोश्त बहन की चूत। फिर ये लंड पकड़ के हिलाता रहता है बाथरूम में मादर चोत। और एक प्ले बॉय भैंचो लड़कियों को ज्यादा मौका देता है बात करने का। एक प्ले बॉय बहन का लोड़ा जब भी बात करता है भैंचो वो डीप साइलेंस रखता है बातों में, वो भैंचो लंबा पोज लेके आता है अपनी कन्वर्सेशन में, जिससे लड़की भैंचो उस साइलेंस को फुलफिल करने के लिए बात को और आगे बढ़ाती है। वो लड़की से गहरा आई कांटेक्ट करता है जब भी वो साइलेंट होता है माँ की चूत। अब ऐसा ही मत करने लगना कि तुम चूतियों की तरह घूरे जा रहे हो, अब सीधे दलाल मादर चोत लगोगे। 15 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी देखी, अगर नहीं देखी तो भैंचो जरूर देखना। उसमें वो जिस तरीके से कन्वर्सेशन करता है, वो जिस तरीके से आई कांटेक्ट करता है और बाद में अपनी पोज लाता है, तुम उसी तरीके से कोशिश करना है और देखना सी गेट अट्रैक्टेड टू यू। ज्यादातर लड़के लड़कियों को पटाने के लिए एक बेसिक ट्रिक का यूज करते हैं। सबसे पहले उसे कोई लड़की दिखती है और फिर उन्हें आता है उस लड़की पे क्रश। जब लड़की 10 मीटर दूर होती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होता है, जैसे ही लड़की धीरे धीरे पास आने लगती है तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल की मैया चुत के साइड में बैठ जाती है। फिर वो लड़के जाते हैं अपने टिंडर जैसे दोस्त के पास, और वो इनका मादर चौथ दोस्त एक नंबर का ऑफलाइन टिंडर होता है जिसपे बिना लॉगिन के लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपने मोहल्ले तो क्या बहनचोद अपने से 3-4 मोहल्ले आगे वाली लड़की का भी नाम बता दो, बहनचोद उसके नाम से उसकी इंस्टा आईडी ढूंढ देगा। अरे बहनचोद उसके बाप का नाम बता देगा, उसके भाई का नाम बता देगा, उसके खानदान का नाम बता देगा माँ की चूत। यहाँ तक कि बहनचोद उसका लक्ष्य, गोत्र, यूनिवर्सिटी सब बता के फेंक देगा। अगर तुम्हें लड़की का नाम भी नहीं पता तो बस उसकी फिजिकल स्वरूप को बता दो कि उसके कितने बड़े थे, बहनचोद अपने आप बता देगा। बहनचोद उस लड़की का नाम क्या, उसका गोत्र, कुल, वंश सब बता देगा माँ की चूत। और मजा लोगी बहनचोद उसकी एक गर्लफ्रेंड निकल जाए। इतना सब पता होने के बाद भी बहन कलन लगा तो मुट्ठी रहा है, बस वो तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता है कि वो आईडी ढूंढ के दे देगा। फिर अपने बच्चे को जोरा को माइनस करने के लिए ये बहन का लोड़ा उसे भेज देगा फॉलो रिक्वेस्ट। फिर वो लड़की अगर इसे थोड़ा बहुत जानती भी हो तो कर लेगी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। फिर ये बहन का लोड़ा मानेगा नहीं, उसे डीएम में हाई भेज देगा माँ की चूत। अगर कोई लड़की इसे थोड़ा ज्यादा जानती है तो जरूर इसका रिप्लाई कर देगी, और अगर अनजान है तो बहनचोद इसकी गांड में लात मार के डेटोल से पैर धो ले। ये सिंपल और मीठे नाइस गाइस होते हैं ना, इनके बहनचोद मन में एक बहम पहले से ही होता है। इनको ऐसा लगता है कि वो लड़कियों के स्टैंडर्ड को मैच करेंगे तो लड़की इनके मुंह पे अपनी छूत रगड़ देगी बहनचोद। लड़कियों के सपने को अपना सपना बताना, लड़कियों के फेवरेट कलर को अपना फेवरेट कलर बताना, मतलब लड़की के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर देना, बहनचोद इन छूतियों की निशानी होती है। और इन बहन के लोड़ों को ऐसा लगता है कि ये ऐसा करके लड़कियों की
की छूत ले सकते हैं कभी भी। फिर होता क्या है बहन जो लड़कियां इनके सामने क्लोज आने का नाटक करती हैं, फिर उसके बाद इन्हें फ्रेंड जोन कर देती हैं। फिर ये बहन के लोड़े पूरे दिन लंड पकड़ के उस लड़की की याद में हिलाते रहते हैं माँ के लोड़े। इसके अपोजिट एक प्ले बॉय बहन चो उल्टा होता है माँ की जो लड़कियों का। लड़कियों को जो पसंद है वो प्ले बॉय को कहीं पसंद आने वाली नहीं है। अगर लड़कियों ने बोल दिया कि मुझे गुलाबी पसंद है तो वहीं प्ले बॉय उल्टा बोल देगा कि माँ की चुत गुलाबी छूतियां पहनते हैं। और प्ले बॉय की सबसे ज्यादा यही चीज उन्हें अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि वो लड़कियों से मैच नहीं करता। लड़कियों को प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस नहीं चाहिए, लड़कियों को माइनस और प्लस चाहिए। वो तुम छूतियों को बस गुमराह करती है कि माँ की चूत मुझे मेरे स्टैंडर्ड मैच करने वाला चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ की चूत। कुछ मीठे चूतियों को ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रिक बहुत टॉक्सिक है यार बहन चो, ऐसे तो लड़की हमें ब्लॉक करके चली आई। तो बहन के लोड़ो तुम कभी प्ले बॉय बन भी नहीं पाओगे माँ की चूत। मेरे चैनल पे आ भी मत जाना बहन चोत, मुझे ऐसे चूतिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि प्ले बॉय बहन चोत कभी सेफ खेलता ही नहीं है माँ की चूत। वो हमेशा रिस्क लेता है बहन चोत। और लड़कियों को ये रिस्क लेने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। ये लड़के बहुत यूनिक होते हैं बहन चोत। और मीठों की गांड में हमेशा ये डर रहता है कि लड़की हमें ब्लॉक कर देगी, इसलिए वो कभी ना तो लड़की पटा पाते और ना कभी पटा पाएंगे बहन चोत। कुछ लड़के बहन के लोड़े ऐसे होते हैं कि लड़कियों से हफ्तों भर महीनों महीनों भर सालों भर बहन के लोड़े 24 घंटे 24/7 कस्टमर केयर सर्विस की तरह बात करते रहते हैं। वो लड़कियों के बहन चोत हेल्पलाइन नंबर होते हैं भोसड़ी के। लड़कियों को कभी भी प्रॉब्लम आती है तो बहन चोत वो उनका हाल सोल्यूशन दे देते हैं बहन चोत। और वो लड़कियों के मनसूद गुलाम बन जाते हैं। लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, वो लड़कियों के गर्लफ्रेंड होते हैं भोसड़ी के। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो जल्दी से जल्दी चूत ले लेंगे। अगर उन्होंने लड़की को एक भी दिन इग्नोर किया तो लड़की उनको चूत नहीं देगी बहन चोत। और फिर बहन चोत उन्हें चूत मिलती भी नहीं है। वैसे भी इतना बात करोगे तो लड़की उनको लोड समझती है पर उनको भाई जैसा ट्रीट करने लगती है। मतलब अगर वो उनके बीएफ भी है फिर भी उन्हें फ्रेंड जोन वाली वाइब आती है। फिर उनको चूत नहीं मिलती, फिर 19 मिनट वाली वीडियो को कोसते हैं बहन के लोड़े। और एक मादर चोत प्ले बॉय लड़कियों से हफ्तों भर महीनों भर बात नहीं करता। इससे लड़की के अंदर बहन चोत एक क्यूरियोसिटी जागती है कि मादर लोड़े बहन चोत मेरे पास 36 लड़के हैं, बहन चोत 36 टाइम मेरे को देने के लिए तैयार है अटेंशन। बहन चोत लंड तो वो लेंगी भी नहीं इससे चूतियों का। तो बहन चोत प्ले बॉय से बहन चोत वो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, उसकी ये चीज देखो इतने यूनिक लगता है माँ की चूत। बेंचोत पूरा रिलेशनशिप का डायनामिक एक प्ले बॉय के हाथ में रहता है। पर तुम्हें लग रहा है ना कि बेंचोत हफ्तों भर लड़कियों से बात नहीं करते तो क्या करते हैं माँ के लोड़े तुम्हारी तरह मुठ नहीं मारते। बेंचोत इनके पास और ऑप्शन है और चुदाई करते हैं माँ की चूत लगातार। इनके पास इतनी लड़कियां हैं कि माँ की चूत जब बात ना भी करे तो उन्हें लंड फर्क नहीं पड़ता बहन चोत। जिन लोगों को लगता है कि टेस्टिंग से, चैट से, इंस्टाग्राम से लड़कियां पड़ जाती हैं तो लोड़ुओं की लिस्ट में वो टॉप 5 में आते हैं। चूतिया से भी चूतिया अगर कोई चीज हो सकती है तो वो होती है चैटिंग पे लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देना। कुछ चूतियों को लगता है कि वो अपने इमोशंस जो उस टाइम वो फील कर रहा है वो सेम फीलिंग लड़की को चैटिंग के द्वारा करवा सकते हैं। फिर इससे होता ये है कि कुछ टाइम बाद उनके मैसेज सीन भी नहीं किए जाते या फिर सीन करके छोड़ दिए जाते हैं। फिर ये लोंडे बहनचो तकिए के नीचे मुंह रख के सोचते हैं कि बहनचो हमने गलती क्या कर दी। अगर किसी चीज को पाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ जाए तो बहनचो उसकी वैल्यू अपने आप में 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं होता जो उनकी फिजिकली विजिबिलिटी है उससे प्यार होता है, उसी तरह लड़कियों को भी लड़कों से प्यार नहीं होता, उनके अटेंशन से प्यार होता है। अगर तुम टेक्सटिंग में अपना अटेंशन बर्बाद करते हो तो उसमें लड़की को 0% एफर्ट लगाने होते हैं क्योंकि टेक्सटिंग में भैंचोद कोई मेहनत नहीं होती, संडास में बैठे बैठे भी बात हो जाती है। टेक्सटिंग का यूज करो भैंचोद डेट फिक्स करने के लिए, लड़की को मिलने बुलाओ, इससे लड़की भैंचोद ज्यादा एफर्ट डालेगी, वो भैंचोद नहाएगी, मेकअप करके आएगी और अपने घर से झूठ बोल के आएगी, इससे उसके एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। और अगर वो मिलने के लिए मना कर दे तो फिर भैंचोद इग्नोर करना शुरू कर दो, रिप्लाई मत देना किसी भी मैसेज का। फिर कुछ दिन बाद वो खुद ही बोल देगी कि अच्छा बाबा ठीक है आ जाऊंगी। और एक बार डेट फिक्स हो जाने के बाद भूल कर भी दोबारा मैसेज मत कर देना। ज्यादातर लोंडे जो रिलेशनशिप में होते हैं उनके साथ बेंचोद एक ही प्रॉब्लम कॉमन होती है कि लड़की किसी और से बात करने लगी बेंचोद, अब वो अपना भोसड़ा किसी और के लड़ पे सुलगाएगी। फिर ये लोंडे दूसरे लड़के से जेलस होने लगते हैं, या तो बेंचोद उस लड़के की फील्डिंग सेट करते हैं या फिर अपनी ही गर्लफ्रेंड की फील्डिंग सेट कर देते हैं बेंचोद। उसके साथ इतना भयंकर आर्ग्यू करते हैं, उससे बोलते हैं कि इससे बात मत कर, लेकिन वो फिर भी बहन की लोड़ी उससे बात करती है। क्या वो लड़की लॉयल नहीं है बेंचोद तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं है बेंचोद, वो लड़की थी लॉयल, एक टाइम वो तुम्हारे लिए लॉयल थी, 100% प्योर शुद्ध 24 कैरेट की लॉयल थी वो तुम्हारे लिए। बाद में क्या हो जाता है कि तुम्हारे अंदर से वो मैस्कुलिनिटी खत्म हो जाती है। जब वो लड़की तुमसे स्टार्टिंग में इंप्रेस हुई थी, जब तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड थी, तब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं उसने मैस्कुलिन डोमिनेंट मेल देखा था। बाद में वो सॉफ्ट कर देती है तुम्हें बेंचो, तुम्हें वो औरत बना देती है। फिर उसके बाद उसे वो चीज दूसरे लड़के में दिख जाती है, वो दूसरे लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है। शुरू में तो तुम्हारे अंदर रहता है मैस्कुलिन ऑरा, तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड रहता है बेंचो, मेल ईगो रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे लड़की पिघला देती है। और जब तुम बेंचो उसे अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा बात करते देखते हो, तुमसे ज्यादा अटेंशन उसे देते हुए देखते हो, तो फिर तुम औरतों की तरह बिहेव करने लगते हो, उससे आर्ग्यू करने लगते हो, उससे कलेश करने लगते हो बेंचो, उसे गाली तक बकने लगते हो, बहुत से तो फेन के लोड़े मार भी देते हैं। फिर देखो लड़की कभी भी तुमसे ये नहीं कही कि आई हेट यू, अब तुम जाओ बेंचो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ब्रेकअप, वो सीधा कभी नहीं कही। वो तुम्हें भैंचोद इग्नोर करने लगेगी बेंचोद, वो तुम्हें भैंचोद घुटनों पे लाके मानेगी, फिर तुम रोने लगोगे चूतियों की तरह, क्योंकि अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन चुके हो बेंचोद, अब तुम आदमी रहे नहीं।
बस तुम गिड़गिड़ाने लगोगे, तुम रोने लगोगे, जब तुम बिल्कुल बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगोगे फिर वो तुम्हें गोश्त कर देगी। एकदम से तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म, बहन की चूत। और तुम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कबीर सिंह की जांट बन जाओगे। देखो, हमें लड़की से कुछ नहीं चाहिए बहनचोद, हमें चाहिए रिस्पेक्ट। अगर हमको वो मिल रही है तो ठीक है, जब तक लड़की लोयल है ठीक है, लेकिन जिस दिन बहनचोद वो रिस्पेक्ट लूज होती देखी तो बहनचोद एक आसा मैन उसको माँ की चूत गांड पे लात मारो और भगाओ बहनचोद, क्योंकि हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा ऊपर है। देखो, अगर लड़की ने एक बार तुम्हारी बाउंड्री ब्रेक कर दी तो इसका सीधा मतलब तुम ब्रेकअप समझो माँ की चूत। इसके बाद तुम्हें गड़गड़ाना नहीं है बहनचोद, तुम्हें खिसक जाना वहां से, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, वरना बाद में तुम्हारी असली जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम बहनचोद कबीर सिंह की जांट बन जाओगे बहनचोद, तुम जिंदगी जीना भूल जाओगे माँ की चूत एक बहन की लोड़ी फीमेल चूतिए के चक्कर में। उसका क्या है बहनचोद, वो 4 आंसू बहाएगी तो 4 लड़के छोड़ने के लिए तैयार है माँ की चूत। वो तो तुम्हें भुला देगी, एक दूसरा लड़का मिला वो भुला देगी बहनचोद, वो बिस्तर गीला करेगी और माँ की चूत तुम उसकी जिंदगी से गायब। लेकिन बहनचोद तुम्हारा क्या होगा माँ की चूत, तुम्हारे गोल्स हैं बहनचोद, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे फिटनेस है बहन की चूत, तुम्हारे लिए पैसा है, और भी आने वाली जो लड़कियां तुम्हें डिजर्व करती हैं वो लड़कियां हैं। तुम इस पिशाचिनी के लिए माँ की चूत ध्यान चोत छोड़ो, किन चूतियों को समझा रहा हूँ।